सोचो, दो लोग एक ही मुश्किल का सामना करते हैं। एक इंसान टूट जाता है और दूसरा उसी मुश्किल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। फर्क कहाँ था? फर्क था फोकस में। एक इंसान लगातार समस्या को देख रहा था और दूसरा समाधान को। यही इस किताब फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा संदेश है। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर हमारा ध्यान समाधान पर रहेगा तो कोई भी समस्या हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लोग समस्याओं में क्यों फंस जाते हैं, दिमाग कैसे काम करता है, कैसे आपका फोकस आपकी जिंदगी बदल देता है और कैसे छोटे छोटे बदलाव आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शायद इस वीडियो के बाद तुम अपनी जिंदगी को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। चैप्टर 1, आपका दिमाग वही बढ़ाता है जिस पर आप फोकस करते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। जिस चीज पर तुम ज्यादा ध्यान देते हो वह चीज तुम्हारी जिंदगी में और बड़ी महसूस होने लगती है। अगर तुम लगातार सोचते रहो, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे पास मौके नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी बात को सच मानने लगता है। लेकिन अगर तुम अपना फोकस बदल दो, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं, इस समस्या का हल क्या हो सकता है, मैं अगला छोटा कदम क्या ले सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग समाधान खोजने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग छोटी समस्याओं में भी हार मान लेते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेतों में सूखा पड़ गया। पहला किसान हर दिन शिकायत करता, अब सब खत्म हो गया, भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है। वो दिन भर दुखी बैठा रहता। लेकिन दूसरा किसान सोचता, अगर बारिश नहीं हो रही तो मैं कुआं खोदूंगा, अगर पानी कम है तो कम पानी वाली फसल उगाऊंगा। कुछ महीनों बाद पहला किसान गरीब हो गया और दूसरा किसान पहले से ज्यादा सफल। समस्या दोनों के पास एक जैसी थी, लेकिन फोकस अलग था। प्रॉब्लम थिंकिंग वर्सेस सॉल्यूशन थिंकिंग। जब इंसान समस्या पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका दिमाग डर, तनाव और बहानों से भर जाता है। लेकिन जब इंसान समाधान पर ध्यान देता है तो उसका दिमाग क्रिएटिव बनता है। यही कारण है कि सफल लोग हर परिस्थिति में खुद से एक सवाल पूछते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? वे अतीत पर रोते नहीं, वे अगले कदम पर फोकस करते हैं। लेखक का मुख्य संदेश। लेखक कहते हैं, आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय होती है कि आपका ध्यान कहाँ रहता है। अगर तुम हर वक्त प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो एंजाइटी बढ़ेगी। अगर तुम सॉल्यूशंस पर फोकस करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि समाधान एक्शन पैदा करता है और एक्शन जिंदगी बदलता है। चैप्टर 2, समस्या पर फोकस करने की सबसे बड़ी कीमत। दोस्तों, बहुत से लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हर समय अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। जब इंसान लगातार प्रॉब्लम सोचता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, एनर्जी खत्म होने लगती है, मोटिवेशन गिरने लगता है और धीरे धीरे वो मेंटली वीक हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग छोटी सी असफलता के बाद भी टूट जाते हैं। नेगेटिविटी का जाल। मान लो तुम्हें एक बार फेलियर मिला। अगर तुम सॉल्यूशन माइंडसेट रखते हो तो तुम सोचोगे, गलती कहाँ हुई, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। लेकिन अगर तुम प्रॉब्लम माइंडसेट में हो तो तुम सोचोगे, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है। और यही सोच तुम्हें अंदर से कमजोर बनाती जाती है। दिमाग की एक सच्चाई। हमारा दिमाग उस चीज को ढूंढता है जिसे हम बार बार सोचते हैं। अगर तुम हर दिन नेगेटिविटी सोचोगे तो तुम्हें हर जगह प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी। लेकिन अगर तुम पॉसिबिलिटीज सोचोगे तो तुम्हें मौके दिखने लगेंगे। यही सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है। वे ऑब्स्टिकल्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। एक पावरफुल उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार फेलियर फेस किया। अगर वे हर फेलियर को प्रॉब्लम मान लेते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। लेकिन उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सॉल्यूशन माइंडसेट है। चैप्टर 3, सवाल बदलो,
जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन इस बात से तय होती है कि तुम खुद से कौन से सवाल पूछते हो। अगर तुम खुद से पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो तुम्हारा दिमाग दुख ढूंढेगा। लेकिन अगर तुम पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग ग्रोथ ढूंढेगा। सक्सेसफुल लोग अलग सवाल पूछते हैं। नॉर्मल लोग पूछते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो। लेकिन सक्सेसफुल लोग पूछते हैं, अगर मैं सक्सीड हो गया तो, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो, मैं शुरुआत कैसे कर सकता हूं। यही फर्क जिंदगी बदल देता है। द पावर ऑफ बेटर क्वेश्चंस। लेखक कहते हैं, बेटर क्वेश्चंस क्रिएट बेटर आंसर्स। जब तुम सही सवाल पूछते हो, तो तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशंस खोजने लगता है। उदाहरण, गलत सवाल, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। सही सवाल, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज क्या कर सकता हूं। ये छोटा बदलाव पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 4, छोटे सॉल्यूशंस बड़े बदलाव लाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा मिरेकल चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है, बड़ी सफलता छोटे सॉल्यूशन से बनती है। हर दिन लिया गया एक छोटा पॉजिटिव एक्शन धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। 1% इंप्रूवमेंट रूल। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, तो 1 साल बाद तुम पूरी तरह बदल चुके होगे। लेकिन ज्यादातर लोग छोटे कदमों को इग्नोर करते हैं। वे सोचते हैं, जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करेंगे। लेकिन सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे छोटे एक्शंस लेते रहते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान मोटा है, तो वो एक दिन में फिट नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो रोज 20 मिनट वॉक करे, जंक फूड कम करे, थोड़ा डिसिप्लिन लाए, तो कुछ महीनों में उसकी पूरी बॉडी बदल सकती है। यही प्रिंसिपल हर चीज में लागू होता है। करियर, मनी, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट। एक्शन फियर को खत्म करता है। जितना ज्यादा तुम सोचोगे, उतना ज्यादा डर बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेते हो, डर कम होने लगता है। इसलिए लेखक कहते हैं, डोंट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस, स्टार्ट विद व्हाट यू हैव। चैप्टर 5, शिकायत छोड़ो, जिम्मेदारी लो। दोस्तों, समस्या पर फोकस करने वाले लोग हमेशा ब्लेम करते हैं। वे कहते हैं, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सोल्यूशन फोकस्ड लोग जिम्मेदारी लेते हैं। वे कहते हैं, जो मेरे कंट्रोल में है, मैं उस पर काम करूंगा। और यही एटीट्यूड उन्हें पावरफुल बनाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स पावर। जब तुम ब्लेम करते हो, तो तुम अपनी पावर दूसरों को दे देते हो। लेकिन जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लेते हो। याद रखो, तुम हर परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। विक्टर फ्रैंकल की सीख। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विक्टर फ्रैंकल को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया। उनसे सब कुछ छीन लिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा, एक चीज हमेशा इंसान के पास रहती है, हर परिस्थिति में अपना एटीट्यूड चुनने की फ्रीडम। यही सोल्यूशन माइंडसेट है। इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके फोकस से बनती है। अगर इंसान प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, तो डर, स्ट्रेस और नेगेटिविटी बढ़ती है। लेकिन जब इंसान सॉल्यूशंस पर फोकस करता है, तो कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और ग्रोथ बढ़ती है। अब सवाल है, अगर दिमाग बार बार प्रॉब्लम्स की तरफ भागता है, तो उसे सॉल्यूशंस की तरफ कैसे मोड़े। कैसे ओवरथिंकिंग से बाहर निकले, कैसे प्रेशर में भी काम रहें, और कैसे हर मुश्किल में अपॉर्चुनिटी ढूंढे। आगे हम इन्हीं पावरफुल लेसन्स को समझेंगे। चैप्टर 6, ओवरथिंकिंग, दिमाग का सबसे बड़ा जाल। दोस्तों, ओवरथिंकिंग वो स्थिति है जहां इंसान सोचता बहुत है, लेकिन एक्शन बहुत कम लेता है। वो हर सिचुएशन को इतना एनालाइज करता है कि अंत में कंफ्यूज्ड और एग्जॉस्टेड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती, उन्हें और बड़ा बना देती है। ओवरथिंकिंग क्यों होती है? जब इंसान फ्यूचर को लेकर डरता है या पास्ट को लेकर पछताता है, तो उसका दिमाग बार बार उसी बात को सोचने लगता है। उदाहरण, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर सब खराब हो गया तो। धीरे धीरे इंसान इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। दिमाग को एक्शन चाहिए, टेंशन नहीं। लेखक कहते हैं, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन, नॉट एंडलेस थिंकिंग। मतलब, तुम्हें क्लैरिटी बैठकर सोचने से नहीं मिलेगी, क्लैरिटी एक्शन लेने से मिलेगी। जब तक तुम शुरुआत नहीं करोगे, तब तक दिमाग कंफ्यूजन पैदा करता रहेगा। एक छोटी कहानी। एक लड़का स्विमिंग सीखना चाहता था। वो रोज पूल के किनारे बैठकर सोचता,
अगर मैं डूब गया तो, अगर मैं बैलेंस नहीं बना पाया तो। लेकिन उसने कभी पानी में कदम ही नहीं रखा। दूसरी तरफ एक दूसरा लड़का था। वो डरा हुआ जरूर था, लेकिन उसने धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू की। कुछ महीनों बाद वही लड़का एक्सपर्ट स्विमर बन गया। यही जिंदगी का सच है। जो लोग एक्शन लेते हैं वे डर के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर 7। हर समस्या के अंदर एक मौका छिपा होता है। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स को अलग नजर से देखते हैं। जहां बाकी लोग रुक जाते हैं, वहां सक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। फेलियर एक फीडबैक है। जब कोई चीज प्लान के अनुसार नहीं होती, तो ज्यादातर लोग उसे फेलियर मान लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। हर फेलियर तुम्हें कुछ सिखाने आता है। अगर तुम सीख लेते हो, तो फेलियर तुम्हारी ग्रोथ बन जाता है। दुनिया के बड़े इन्वेंशंस प्रॉब्लम से पैदा हुए। सोचो, अगर लोगों को अंधेरे की प्रॉब्लम न होती, तो बल्ब नहीं बनता। अगर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम न होती, तो स्मार्टफोन नहीं बनता। अगर ट्रैवल स्लो न होता, तो एयरप्लेन्स नहीं बनते। हर बड़ा सॉल्यूशन किसी बड़ी प्रॉब्लम से ही पैदा हुआ है। इसलिए प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार वही प्रॉब्लम तुम्हें तुम्हारे पर्पस तक ले जाती है। दर्द इंसान को मजबूत बनाता है। जिंदगी की मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जैसे जिम में मसल्स पेन के बाद मजबूत होती है, वैसे ही जिंदगी में इंसान स्ट्रगल्स के बाद मजबूत बनता है। चैप्टर 8। इमोशनल कंट्रोल सीखो। दोस्तों, जब प्रॉब्लम आती है, तो ज्यादातर लोग इमोशंस में बच जाते हैं। वे पैनिक करते हैं, गुस्सा करते हैं या होपलेस महसूस करने लगते हैं। लेकिन सोल्यूशन फोकस्ड लोग इमोशनल कंट्रोल सीखते हैं। प्रतिक्रिया नहीं, रिस्पॉन्स दो। प्रॉब्लम आने पर तुरंत रिएक्ट मत करो, क्योंकि इमोशंस में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है। सक्सेसफुल लोग पहले रुकते हैं, स्थिति को समझते हैं, फिर रिस्पॉन्स देते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। 90 सेकंड रूल। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, कोई भी इमोशन सिर्फ 90 सेकंड्स तक नेचुरली रहता है, लेकिन हम उसे बार बार सोचकर घंटों और दिनों तक बढ़ाते रहते हैं। उदाहरण, किसी ने तुम्हें कुछ बुरा कह दिया। अगर तुम उसे बार बार याद करते रहोगे, तो गुस्सा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दो, तो इमोशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। काम माइंड बेटर सॉल्यूशंस ढूंढता है। जब दिमाग शांत होता है, तभी वो सही डिसीजन ले पाता है। इसलिए लेखक कहते हैं, नेवर मेक परमानेंट डिसीजंस इन टेम्पररी इमोशंस। चैप्टर 9। अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। दोस्तों, हर इंसान के पास लिमिटेड एनर्जी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी उन चीजों में वेस्ट कर देते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। सर्कल ऑफ कंट्रोल। तुम्हारी जिंदगी में दो तरह की चीजें होती है। एक, जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे डिसीजंस। दो, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लोगों की सोच, मौसम, पास्ट, दूसरों का बिहेवियर। समझदार इंसान अपनी एनर्जी सिर्फ पहली कैटेगरी पर लगाता है। चिंता नहीं, एक्शन करो। अगर तुम सिर्फ चिंता करते रहोगे, तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम एक्शन लोगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। याद रखो, एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम। एक पावरफुल एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा एग्जाम खराब हो गया। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। चॉइस 1, दिन भर दुखी रहो, खुद को ब्लेम करो और स्ट्रेस लो। चॉइस 2, गलतियां आइडेंटिफाई करो, नई स्ट्रैटेजी बनाओ और अगले एग्जाम की तैयारी शुरू करो। पहली चॉइस तुम्हें कमजोर बनाएगी, दूसरी चॉइस तुम्हें मजबूत बनाएगी। चैप्टर 10। सॉल्यूशन माइंडसेट कैसे डेवलप करें। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सॉल्यूशन माइंडसेट डेवलप कैसे करें? लेखक कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। 1, हर प्रॉब्लम के साथ 3 सॉल्यूशंस लिखो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, उसके बारे में कंप्लेन करने के बजाय कम से कम 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखो। इससे दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मोड में जाने लगता है। 2, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। कुछ लोग हर सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। अगर तुम हर समय ऐसे लोगों के बीच रहोगे, तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जब इंसान सिर्फ प्रॉब्लम्स देखता है, तो वो दुखी रहता है। लेकिन जब वो उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास है, तो उसका माइंडसेट बदलने लगता है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग पॉजिटिविटी नोटिस करने लगेगा। 4, स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करो। हर छोटी प्रोग्रेस को नोटिस करो।
क्योंकि छोटी जीतें ही बड़ा कॉन्फिडेंस बनाती है। 5. खुद से पॉजिटिव बात करो। तुम्हारी सेल्फ टॉक तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम खुद से कहोगे, मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग हार मान लेगा। लेकिन अगर तुम कहोगे, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो दिमाग रास्ते ढूंढने लगेगा। दोस्तों, जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। हर लेवल पर नई चैलेंजेस आएंगी। लेकिन सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स फ्री नहीं होते। वे सिर्फ सॉल्यूशन फोकस्ड होते हैं। वे हर मुश्किल में एक सवाल पूछते हैं, अब अगला कदम क्या है? और यही सवाल उनकी जिंदगी बदल देता है। जब जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, जब सब कुछ गलत होता हुआ लगे, जब मोटिवेशन खत्म हो जाए, तब इंसान खुद को कैसे संभाले, कैसे मेंटली स्ट्रांग बने, कैसे कॉन्फिडेंस बनाए रखे और कैसे मुश्किल समय में भी आगे बढ़ता रहे। आज के इस अंतिम भाग में हम इन्हीं पावरफुल लेसन्स को समझेंगे। चैप्टर 11, फियर को हराना सीखो। दोस्तों, फियर यानी डर इंसान की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। बहुत से लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे कोशिश करने से पहले ही डर जाते हैं। उन्हें डर लगता है फेलियर का, रिजेक्शन का, लोगों की जजमेंट का और फ्यूचर का। लेकिन सच ये है, फियर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। डर हमेशा फ्यूचर में रहता है। अगर ध्यान से देखो तो डर हमेशा फ्यूचर से जुड़ा होता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो। लेकिन ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं। लेखक कहते हैं, मोस्ट फियर्स नेवर एक्चुअली हैपन। हमारा दिमाग कई बार इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और हम उन्हें सच मान लेते हैं। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। बहुत लोग सोचते हैं, पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले एक्शन लेना पड़ता है, तब कॉन्फिडेंस आता है। उदाहरण, जब कोई इंसान पहली बार स्टेज पर जाता है तो वो नर्वस होता है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। यही हर स्किल में होता है। करेज का असली मतलब, करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। और यही सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी आदत होती है। चैप्टर 12, आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच बनाता है। दोस्तों, जिस माहौल में तुम रहते हो, वैसा ही धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट बन जाता है। अगर तुम हर समय नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे, तो तुम्हारी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारी थिंकिंग भी बदलने लगेगी। नेगेटिव लोग क्या करते हैं? नेगेटिव लोग हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। वे हमेशा कहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, दुनिया बहुत खराब है। धीरे धीरे उनकी बातें तुम्हारे दिमाग में बैठने लगती है और फिर तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। सक्सेसफुल लोग इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। सक्सेसफुल लोग शिकायत करने वालों के साथ कम समय बिताते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं और लगातार खुद को इंप्रूव करते रहते हैं। क्योंकि वे जानते हैं, माइंडसेट बहुत हद तक एनवायरनमेंट से बनता है। एक पावरफुल ट्रूथ, अगर तुम ईगल बनना चाहते हो, तो तुम्हें ईगल्स के साथ उड़ना होगा। मुर्गियों के बीच रहकर ईगल नहीं बना जा सकता। चैप्टर 13, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, बहुत लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वे सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं। जब मोटिवेशन आता है तो वे काम करते हैं, और जब मोटिवेशन चला जाता है तो वे रुक जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर चलते हैं। मोटिवेशन टेम्पररी है। मोटिवेशन मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी हाई, कभी लो। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करोगे, तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है मन ना होने पर भी सही काम करना। यही हैबिट जिंदगी बदलती है। एक एथलीट की सोच, कोई एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस नहीं करता जब उसका मन हो। वो हर दिन प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसे पता है कंसिस्टेंसी ही मास्टरी बनाती है। छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस, हर दिन थोड़ा पढ़ना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, थोड़ा सीखना, थोड़ा इंप्रूव करना, ये छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस समय के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। चैप्टर 14, अपनी पहचान बदलो। दोस्तों, बहुत लोग सिर्फ हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी आइडेंटिटी बदलता है। आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग। अगर कोई इंसान कहता है, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके दिमाग में अभी भी स्मोकर वाली आइडेंटिटी है। लेकिन अगर वो कहे,
मैं स्मोकर नहीं हूं, तो उसकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। खुद को कैसे देखते हो? अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो तुम वीक एक्शंस लोगे। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन मानते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे बनेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं, योर एक्शंस फॉलो योर आइडेंटिटी। खुद को नया वर्जन मानो। हर सुबह खुद से कहो, मैं सॉल्यूशंस ढूंढने वाला इंसान हूं। मैं प्रॉब्लम से नहीं डरता। मैं हर दिन इंप्रूव हो रहा हूं। मैं मेंटली स्ट्रांग हूं। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करने लगेगा और फिर तुम्हारे एक्शंस बदलने लगेंगे। चैप्टर 15। जिंदगी हमेशा आपके खिलाफ नहीं होती। दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती है जहां सब कुछ गलत लगता है। उस समय इंसान सोचता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन कई बार वही मुश्किलें तुम्हें उस जगह तक ले जाती है जहां तुम्हें होना चाहिए। पेन कई बार प्रेपरेशन होता है। सोचो, अगर बीज मिट्टी के अंदर दबने से डर जाए तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। उसे अंधेरे और प्रेशर से गुजरना पड़ता है, तभी ग्रोथ होती है। वैसे ही इंसान को भी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। हर चैलेंज एक टीचर है। हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने आती है। पेशेंस, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, विजडम, कॉन्फिडेंस। अगर तुम सीख गए तो कोई भी दर्द बेकार नहीं जाएगा। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, जहां आपका फोकस जाता है वही आपकी एनर्जी जाती है। अगर तुम हर समय प्रॉब्लम्स पर ध्यान दोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम सॉल्यूशंस पर फोकस करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। याद रखो, फेयर रहेगा, फिर भी एक्शन लो। मोटिवेशन कम होगा, फिर भी डिसिप्लिन रखो। प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर भी सॉल्यूशंस ढूंढो। लोग रोकेंगे, फिर भी आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी उन्हीं लोगों की बदलती है जो हार मानने के बजाय रास्ता ढूंढते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान के सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, कभी लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे और कभी तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें हार मानने के लिए कहेगा। लेकिन याद रखना, अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं सकता। मुश्किलें कभी उस इंसान को नहीं हरा सकती जिसने सॉल्यूशन ढूंढना सीख लिया हो। आज के बाद जब भी जिंदगी तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं इस सिचुएशन को बेहतर कैसे बना सकता हूं? क्योंकि विनर्स प्रॉब्लम से भागते नहीं, वे प्रॉब्लम्स के बीच रास्ता बनाते हैं। हो सकता है अभी तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है तो तुम्हारा फ्यूचर जरूर पावरफुल होगा। इसलिए शिकायत कम करो, एक्शन ज्यादा लो, डर कम सोचो, पॉसिबिलिटीज ज्यादा देखो और हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करो। क्योंकि एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा, तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से नहीं बदली थी। तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदली थी जिस दिन तुमने प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करना शुरू किया था। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। तब तक याद रखो, हारने वाले प्रॉब्लम्स देखते हैं और जीतने वाले पॉसिबिलिटीज।